प्रणाम आप सभी को। और महादेव से प्रार्थना है कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने जीवन में व्यस्त रहें। हर हर महादेव। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि आईएमसी बिजनेस ने अपने प्लान में किया अपडेट। आईएमसी बिजनेस ने अपने प्लान में किया अपडेट तो मच गया बवाल। आखिर क्यों? आईएमसी बिजनेस ने अपने प्लान में किया अपडेट तो मच गया बवाल। आखिर क्यों? ये मेरा क्वेश्चन है आप सभी से, राइट? और आप लोग आंसर दीजिए इसका। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम पूनम चंद्रा है और मैं कानपुर से बोल रही हूँ, क्योंकि अक्सर लोग पूछ देते हैं कि मैडम आप कौन है, कहाँ से हैं। तो मेरा नाम पूनम चंद्रा है और मैं कानपुर में रहती हूँ। और आज मैं राजनीति के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग की एक कंपनी है, प्रोडक्ट मार्केटिंग की, आईएमसी बिजनेस, जिसमें मैं प्रचार कर रही हूँ आयुर्वेद का, लोगों को स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए जागरूक कर रही हूँ, राइट? यही मेरा छोटा सा किरदार है और ये मेरा छोटा सा परिचय है। लेकिन आज बवाल बहुत बड़ा मच गया है। अभी मार्केट में बहुत बवाल मचा है, खलबली मच गई है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। आखिर क्यों? गर्मी तो नहीं आई अभी, तो हल्की मौसम ठंडा है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर ऐसा बवाल क्यों मचा है और क्या बवाल मचा है, लोग त्राहीमाम क्यों कर रहे हैं, है ना? इसलिए कर रहे हैं कि आईएमसी कंपनी, इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन कंपनी ने अपने प्लान को किया है अपडेट, जो कि 1 अप्रैल से लागू होने वाला है। क्या किया जी? अपने प्लान को अपडेट किया है, जो कि 1 अप्रैल से लागू होने वाला है। लेकिन जैसे ही हमारी कंपनी इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन ने प्लान में अपडेट किया, लोग त्राहीमाम, हे ईश्वर अब क्या होगा बोलना शुरू, राइट? परेशान होना शुरू, परेशान है लोग। इसीलिए तो किया है सत्यम भाटिया ने कि आप लोग परेशान रहें, आप लोग सोचिए। क्योंकि एक बात समझिए, जहां तक हम सोच नहीं सकते वहां से उनकी सोच शुरू होती है। सोचिए आप, क्यों? फर्क तो है ना। हम लोग क्या है, उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो क्या है, उस कंपनी के मालिक है, सृजन करता है, करता धरता है। हमारे पास अगर इतना दिमाग होता तो हम आप भी कंपनी खोल के बैठते ना? नहीं बैठे ना भाई साहब। तो फिर उन्होंने कंपनी खोल के बैठे हैं वो, इसका मतलब है ना कि उनके पास दिमाग है, सोच है, और इसी सोच के तहत पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने अपने प्लान में अपडेट किया है, राइट? टाइम टू टाइम हर चीज में अपडेशन होना बहुत जरूरी है। नोकिया बहुत पुराना मोबाइल था और बहुत शायद पहला मोबाइल था ऐसा, और उसके बाद नोकिया का, राइट? लेकिन उसने अपने मोबाइल में अपडेट नहीं किया, नए वर्जन को इन्वॉल्व नहीं किया। आज क्या है? रिजल्ट हम सबके सामने है, राइट? उसी तरीके से बहुत सारी चीजों ने अपने चीजों में अपडेट नहीं किया तो वो आज धराम हो गए, और जिन चीजों ने खुद को अपडेट किया आज वो ऊपर बढ़ रहे हैं। हम आप भी तो अपडेट कर रहे हैं ना? क्या हम आप अपडेट नहीं कर रहे? हमारी महिलाएं, पहले हमारी मम्मी कभी पार्लर नहीं गई, आज तक पार्लर नहीं गई। आज हम तो हेयर कट और एब्रो थ्रेडिंग के लिए जाते हैं। बाकी महिलाएं ब्लीच, तो क्या कहते हैं वो, ब्लीच करवाती हैं, फेशियल करवाती हैं, हेयर कट। हेयर में इतने सारे ट्रीटमेंट होते हैं, केराटिन, ये ऑयलिंग, मसाजिंग, पता नहीं क्या क्या, वही सब फेस के लिए होता है। आप लोग क्यों करवा रहे? नहीं करवाना चाहिए ना? अपडेट किया ना खुद को स्मार्ट, खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए अपडेट किया ना। तो फिर जब कंपनी अपडेट कर रही है तो इतनी खलबली क्यों है? इतनी खलबली होना भी चाहिए। सत्यम भाटिया सर ने, अशोक भाटिया सर ने एक्चुअली में प्लान अपडेट किया ही इसलिए कि आप लोग सोचे कि कहां से दे रहे हैं बाइनरी पे इनकम, कहां से देंगे, महीने में 3 बार कमीशन,
कहां से मैचिंग पे आएगी इन जबरदस्त इनकम, कहां से, कहां से, राइट। इसलिए तो क्या है अपडेट। हम लोग जब अपडेट करते रहते हैं खुद को टाइम टू टाइम। भाई पहले की महिलाएं मिट्टी के चूल्हे पे लकड़ी से खाना बनाती थी, अब हम लोग गैस पे बनाते हैं। डबल गैस है, अब तो 4 फ्लेम वाला गैस आ गया, एक पे दाल, एक पे चावल, एक पे सब्जी, एक पे रोटी, 4 पे फटाफट बनना शुरू। क्यों अपडेट किया? नहीं करते ना। उसी लकड़ी के चूल्हे पे, मिट्टी के चूल्हे पे बनाते रहते खाना, कौन मना किया? आप अपडेट करो, ठीक, आप अपडेट करो, ठीक। हमारे पिताजी आज तक जिम नहीं गए, मैं आज तक जिम नहीं गई, आप क्यों जिम जाते हो भाई साहब? क्यों अपडेट किया? मैं तो कहती हूँ, चैलेंज करती हूँ कि घर में इतने सारे एक्सरसाइज है जिनको करके आप खुद को फिजिकली फिट रख सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं करते? क्यों जाते हैं जिम? खुद को अपडेट करने के लिए, राइट। इतना ही नहीं, महिलाओं की तो बात छोड़िए, जब हम जाते हैं पार्लर, बहुत नामी पार्लर है, उस पार्लर में जब जाते हैं तो जितनी लेडीजें बैठी रहती है उससे ज्यादा बॉयज मेंस सेक्शन में भीड़ रहती है। आप देखेंगे बाल उनका यहाँ से ऐसे कटिंग होगा, यहाँ से ऐसे कटिंग, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। जितनी महिलाएं आजकल अपने बाल में नहीं करवाती हैं उतना ज्यादा तो मेल, हमारे युवा पीढ़ी, हमारे बॉयज करवाते हैं। क्यों अपडेट कर रहे हो? नहीं करिए, बैठे रहिए ना। हमारे पिताजी लोग क्या करते थे, आज भी करते हैं, घर पे नाई आता है, छप 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 बाल काट दिया, चाहे तो एक शेप में बाल काट दिया, दूसरा स्टाइल गंजा कर दिया, 2 ही स्टाइल चलता था। आपने क्यों खुद को अपडेट किया? क्यों इतने बाल में यहाँ से मांग, तो यहाँ से डिजाइन। कुछ लोगों का देखेंगे आप, यहाँ से मांग, यहाँ से लड़कों का यहाँ से मांग, और ये लंबा सा बाल यहाँ तक आ गया है। क्यों आपने किया ये सिस्टम? क्यों किया? खुद को अपडेट क्यों? खूबसूरत दिखने के लिए ना, स्मार्ट दिखने के लिए ना। महिलाएं इतना पैसा ब्यूटी पार्लर में जाकर क्यों फूक रही हैं? खुद को खूबसूरत और स्मार्ट दिखाने के लिए ना, राइट। तो फिर कंपनी, जो इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, क्या वो अपडेट नहीं करेंगे? हमारे आपके लिए तो कर रहे हैं। हमारे आपके लिए ही सत्यम भाटिया, सुख भाटिया सर ने इतना बढ़िया अपडेट किया है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये हम सब लोगों ने बचपन में पढ़ा और अपने जीवन में भी बहुत बार इसको लागू किया और लागू कर ही रहे हैं। पहले मेरी माता जी सूट नहीं पहनी आज तक। आज की फीमेल सूट तो छोड़िए, जींस, टॉप, फ्रॉक, शॉर्ट्स तक पहनती हैं। क्यों पहनती हैं? फिर ना पहने, वो भी क्यों नहीं साड़ी पहनती हैं? क्यों नहीं साड़ी पहनती है? तो किया ना खुद को अपडेट। जब हर चीज में अपडेट हो रहा, टाइम टू टाइम हो रहा है, तो फिर अगर आईएमसी कंपनी के सत्यम भाटिया सर ने अपडेट किया, व्हाट्स अ बिग डील? व्हाट्स अ बिग डील गाइज? व्हाट्स अ बिग डील? क्या बिग डील है? कौन सी बड़ी बात है? वो तो आपके हमारे के लिए किया ना अपडेशन। तो अपडेशन बहुत जरूरी है, पहली बात, राइट। हम लोग जब छोटे थे तो लकड़ी का बुरादा, जिसको कुन्नी कहता था, उससे खाना बनता था। लकड़ी पे खाना पहले तो लकड़ी, मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी से, फिर कुन्नी आ गया, बड़ा बढ़िया लोहे का चूल्हा आता था, फिर वो लकड़ी का बुरादा खरीद के आता था, फिर उसको भरा जाता था माठ ठूस ठूस के डिजाइन से। फिर स्टोव आया, स्टोव के बाद गैस आ गया, अब तो कुकटॉप आ गया, गैस में भी 4 फ्लेम वाला आ गया। डायरेक्ट एक तो ऐसा आ गया कि बस आप नॉब घुमाएंगे, लाइटर जलाने की भी नहीं जरूरत है, फटाक से गैस जल जाएगी। क्या है ये सब? अपडेशन है ना। उसी तरह से कंपनी भी टाइम टू टाइम अपडेट करती है प्लान को, प्रोडक्ट को, वो हमारे आपके फायदे के लिए, पहला, ठीक है। अब दूसरी बात सुनिए, उससे भी मजेदार घटना सुनिए। अगर आप ये सोचिए, हम आप इतना, कई लोग मुझे बोले कि 2 साल में 4 बार प्लान चेंज क्यों कर रहे हैं? मैंने पहले ही कहा ना कि हमारे आपसे दिमाग तो ज्यादा है ना सत्यम भाटिया सर और सुख भाटिया सर को, तभी तो गाइज वो कंपनी खोल के बैठे और हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। अगर दिमाग आपके हमारे पास होता तो हम लोग भी कंपनी खोल लिए होते ना। वो जज्बा होता, वो जुनून होता, वो धैर्य होता, वो पैसा होता, नहीं ना।
कुछ नहीं है इनमें से, तभी हम लोग उस कंपनी में काम कर रहे हैं। किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री में, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी में आप क्यों काम कर रहे हैं? आप भी बना लो ना कंपनी। कौन मना किया? बना लीजिए। नहीं बना सकते। आप ये सोचिए, आप हम लोग इतना चुलचुल चुलचुल बुलबुल बुलबुल गुलगुल गुलगुल कर रहे हैं कि प्लान चेंज। कई आईएमसी के एसोसिएट भी बेचारे परेशान हैं क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है ना। तो पहला मैंने क्या बोला, अपडेशन, मेरा पहला पॉइंट था कि अपडेशन होना जरूरी है। टाइम टू टाइम चेंजमेंट, परिवर्तन ही नियम है, राइट। तो पहला मेरा पॉइंट ही। अब दूसरा पॉइंट ये था, आप लोग विचार करिए, जिन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बनाई, ऑफिस बनाया, वेयर हाउस बनाया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया, एलोवेरा उगाने के लिए खेती खरीदा, ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग करवा रहे हैं, इतने सारे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करवाया, कितने करोड़ों अरबों रुपए लगे होंगे, पैसे लगाया। क्या उनके पास दिमाग नहीं है कि वो जो अपडेशन कर रहे हैं उनसे उनको लॉस हो सकता है? फायदा दिख रहा तभी तो कर रहे हैं ना। उनको अपना फायदा, अपने कंपनी के एसोसिएट का फायदा दिख रहा गाइज, तभी तो वो कर रहे हैं इतना बड़ा परिवर्तन। अदरवाइज क्यों करते? वो भी शांति से मस्त बैठे रहते, अपना बढ़िया एसी का ऑफिस होगा, एसी का केबिन होगा, क्या मतलब है? लोग तो काम कर ही रहे हैं। लेकिन उन्होंने, सत्यम भाटिया सर या अशोक भाटिया सर ने टाइम टू टाइम अपडेट किया, क्योंकि हमारे आपसे ज्यादा दिमाग है, एक्सपर्ट बैठे हुए हैं वहां पे, एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए कंपनी में बैठे हुए हैं लोग, जो बता रहे हैं कि ये कर लीजिए तो सही रहेगा, ये कर लीजिए तो सही रहेगा गाइज। तो वो कर रहे हैं, दैट्स इट। कंपनी उनकी, पैसा उनका लगा है, मेहनत दिन रात वो कर रहे हैं। जीरो से आज हीरो बनाया कंपनी को, यूं ही नहीं ना, जीरो से हीरो बनाया। सोचिए, हम लोग कहते हैं अरे कंपनी जो है ऑफिस हरिद्वार में है, वेयर हाउस यहाँ पे है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हरिद्वार में सिडकुल में है। कभी ये विचार करते हैं आप लोग कि जिस व्यक्ति ने जीरो से कंपनी को 2 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा कंपनी को लोगों को बताने के लिए। तब ऑफिस नहीं रहा होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं रहा होगा, वेयर हाउस नहीं रहा होगा, एलोवेरा कहाँ उगाया जा रहा हो ये नहीं होगा, इतना बड़ा मैनेजमेंट नहीं होगा, इतने सारे अचीवर नहीं होंगे। आप लोग विचार करिए कि उनको कितना समय लगा होगा। तो जिन्होंने धैर्यता पूर्वक जीरो से कंपनी को हीरो बनाया, उन्होंने अगर कुछ अपडेट किया है आईएमसी कंपनी में, इसका मतलब है कि उनको, आपको, आप और हमसे ज्यादा नॉलेज है कंपनी चलाने का, अपनी कंपनी को बचाने का। जिसने कंपनी को जीरो से हीरो बनाया गाइज, उनके पास क्या दिमाग नहीं है? वो विचार नहीं कर रहे होंगे कि हम जो ये परिवर्तन ला रहे हैं इससे क्या माहौल बनेगा। लेकिन उनको एक बात पता है कि वो जो परिवर्तन आज लाए हैं 1 अप्रैल से ला रहे हैं, उससे उनके एसोसिएट को का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। एसोसिएट बहुत मोटिवेट होंगे, उनकी कंपनी और दिन दुगनी रात चौगुनी होगी। सिंपल से, दैट्स इट, बात खत्म। लेकिन हम आप लोग कुलबुल कुलबुल कुलुल कुल कुल, नहीं, हम सच बताएं तो मेरा दूसरा पॉइंट यही था आज का, कि जिन्होंने जीरो से कंपनी को हीरो बनाया, उनको दिमाग है, उनको पता है, उनको सारी जानकारी है कि हम क्या कर रहे हैं कंपनी के लिए, जिससे आने वाले समय में हमारे कंपनी खूब ग्रोथ करे, हमारे कंपनी के जो लीडर हैं वो खूब ग्रोथ करे, राइट। इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया, प्लान को अपडेट करने का, प्रोडक्ट अपडेट करने का, चीजों को अपडेट करने का निर्णय लिया इतना बड़ा। इसलिए गाइज, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि उन्होंने कंपनी को जीरो से हीरो बनाया है, राइट। ये मेरा दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट, कि आप लोग अगर कुलबुल कुलबुल कर रहे हैं, या विपक्ष की कंपनियां जो हैं वो कुलबुल कुलबुल कर रही हैं, तो गलती आपकी भी नहीं है। हम आपसे नाराज भी नहीं है इस बात के लिए। क्यों?
क्योंकि जो मुझे पता है आपको नहीं पता है। सिंपल सी बात ये है भाई, जो मुझे पता है आईएमसी के बारे में आपको नहीं पता है, पहली बात। दूसरी बात, पहली बात कि जो मुझे पता है, प्लान पता है, प्रोडक्ट पता है, कंपनी का मेथड पता है, कंपनी का मोटो पता है, कंपनी का सिस्टम पता है, वो आपको नहीं पता। सिंपल पहली बात। और दूसरी बात, आप दूसरी कंपनी में वर्क कर रहे हो ना, तब कोर्स आपको अपनी कंपनी ही अच्छी लगेगी और लगनी भी चाहिए। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिसका प्रचार कर रहे हैं, आपको वो कंपनी अच्छी लगनी चाहिए। दैट्स इट, बात खत्म। तो अगर लगती है और आईएमसी को आप नहीं पसंद कर रहे हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मैं कोई गलती आपकी नहीं देती। सिंपल सी बात, मैं कोई गलती आपको नहीं देती। इसलिए मेरे पोस्ट पे, वीडियो पे, उस पे बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट दिया, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानती। क्योंकि अगर आप दूसरी कंपनी में काम कर रहे हो तो वो कंपनी आपके लिए आपकी माँ जैसी होनी चाहिए। उस कंपनी का प्रोडक्ट आपका बहन जैसे होना चाहिए, क्योंकि इंसान माँ और बहन दो ही लोगों की सबसे ज्यादा इज्जत करता है आज के समय में। उनकी भी इज्जत करता है कि नहीं पता नहीं, राइट? तो होनी चाहिए। तो अगर आप दूसरी कंपनी के हैं और मेरे आईएमसी का विरोध कर रहे हैं, मुझे कोई माइंड नहीं करना है ना ही मैं बुरा मानूंगी। देखिए, एक लोगों ने बहुत अच्छा बोला है, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है घर बेचना। अब आप होते तो बुरा मान जाते, मैं कतई बुरा नहीं मानूंगी। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्योंकि आज 10,000 लगाओ और 1 लाख पाओ वाले बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं मार्केट में, राइट? तो फिर तो घर बेचना ही पड़ेगा मेरे भाई। अगर 10,000 लगाओ और 1 लाख पाओ के सिस्टम में आप कूदोगे तो ऑफ कोर्स घर बेचना पड़ेगा। दुर्भाग्य है कि वो भी नेटवर्किंग के नाम पे काम कर रहे हैं और आईएमसी बिजनेस या प्रोडक्ट मार्केटिंग या जो भी कंपनी, वो भी नेटवर्किंग के नाम पे काम करे। तो एक नए व्यक्ति को जिसको नेटवर्किंग का एन भी नहीं पता, उसे क्या पता कि नेटवर्क मार्केटिंग की अच्छी कंपनी प्रोडक्ट मार्केटिंग होती है या मनी रोटेशन, 1 लाख लाओ और 10 लाख पाओ? नहीं पता है ना उनको। तो जब ज्ञान ही नहीं है तो फिर वो गलत कंपनी में जुड़ते हैं और जब उनका घर बिक जाता है तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं। तो उनको मेरे दिल में उनके लिए बहुत संवेदना है, दुख है इस बात का कि आज हम लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब प्रोडक्ट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब प्रोडक्ट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब भैया प्रोडक्ट मार्केटिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग पहला। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब वो कंपनियां, अच्छी कंपनी वो होती है नेटवर्क मार्केटिंग की, वो कम से कम 5 साल से जो ऊपर चल चुकी है, अच्छी कंपनी होती है। जिसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो अच्छी कंपनी होती है, जिसका खुद का वेयर हाउस है वो कंपनी अच्छी होती है, जिसके प्रोडक्ट चीप एंड बेस्ट होते हैं वो कंपनी अच्छी होती है। लेकिन मुझे दुख है कि मैं ऐसे भाइयों को नहीं समझा पा रही हूं कि एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। क्योंकि मैं जब उनसे कहती हूं कि फ्री में ज्वाइन करिए और 3500 का अपने घर के लिए साबुन, तेल, मंजन ले लीजिए, तो उनको लगता है ठग रही हूं, उनको लगता है मूर्ख बना रही हूं, उनको लगता है कि मैं उनको गलत सिस्टम में ला रही हूं, राइट? लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि 1 लाख लगाओ और 10 लाख पाओ, और अगर अपने साथ 10 लोगों को और 1-1 लाख लगवा दिया तो फिर तो 1 करोड़ पाओ मेरे भाई। तो जब बैंक नहीं दे रही है, पोस्ट ऑफिस नहीं दे रही है 1 लाख लगा के 10 लाख पाओ, तो फिर ये जो कंपनियां हैं, जो हवा में जिनका ऑफिस है, हवा में जिनका प्लान है, हवा में जिनका प्रोडक्ट है, हवा में जिनका एमडी और सीएमडी है, वो बेचारे क्या करेंगे? भागेंगे ही निश्चित तौर पे। तो फिर घर क्या, सब कुछ बेचना पड़ेगा। आर रावत जी, मेरे सर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं मेरे YouTube पे, और सौभाग्य से आप मेरे भी YouTube चैनल पे ही कमेंट कर रहे हैं,
मैं आपके बातों का कतई बुरा नहीं मानती, मुझे दुख है कि शायद मैं आपको समझा नहीं पाई। इसीलिए मेरा बस एक आग्रह है कि मेरे इस YouTube चैनल पे बहुत सारे वीडियो है मेरे प्रवीण सर के, जिसमें कंपनी का प्लान है, पूरा सिस्टम है, कंपनी ने 1 अप्रैल से क्या अपडेट किया, वो सारा कुछ है। खूब उन वीडियो को देखिए, खूब देखिए, 1 बार 2 बार 50 बार 100 बार 500 बार, क्योंकि आपकी ये जिंदगी का सवाल है मेरे भाई, ये आपके जिंदगी का सवाल है। 1 बार में जोड़ना नहीं चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में। मैं भी नहीं जुड़ी थी, मैं भी नहीं, हाँ मैं इसके प्रोडक्ट यूजर थी, लेकिन मैं जुड़ी नहीं थी। जब तक मैंने प्लान को नहीं समझा, जब तक मैंने कंपनी को नहीं समझा, कंपनी किस मोटो पे काम कर रही, जब तक मैंने वो नहीं समझा, 24 घंटे हम लोग सर्च करते रहते थे। मेरे हस्बैंड अकाउंट सेक्शन के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्होंने 24 घंटे सर्च किया, हमने सर्च किया गूगल पे, यूट्यूब पे, आखिर क्या कंपनी है, कंपनी का लॉ क्या है, गवर्नमेंट का रूल क्या है, आईडीएस से क्या महत्व है, सारा कुछ जब जान लिया तब स्टार्ट किया। तो मैं आप सबसे भी आग्रह करना चाहती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी जीजा, साला, बहनोई, दोस्त, यार, मित्र, बहन, भाभी कहने पे कभी मत जुड़ना। तो ये लोग बर्बाद कर देंगे आपकी लाइफ और फिर आप भी रोओगे सर, राइट। तो आपको क्या करना है, नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा प्लेटफॉर्म है, आइए, सोच के, विचार के, समझ के, दिमाग को खोल के आइए। कोई कह देना कि जुड़ जाओ, कुछ करना नहीं है, 3 साल में घर के आगे मर्सिडीज है तो उसको मार के सच में भगा दीजिए। जब तक समझिए नहीं, हमारे इस YouTube चैनल पे, YouTube चैनल है हमारा प्रवीण चंद्र बिजनेस कोच, मैं आप लोगों से भी बता रही हूँ, उस चैनल पे 50 वीडियो पड़े हैं प्लान के, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में। उनको 100 नहीं, 500 नहीं, 5 लाख बार देख लीजिए। जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए, दिमाग में बैठ जाए, फिर जुड़िए, अदरवाइज मत जुड़िए कहने के लिए, क्योंकि बिना सोचे समझे विचार के अगर जुड़ेंगे तो आपका बर्बाद होना तय है, चाहे प्रोडक्ट मार्केटिंग में ही जुड़ जाए। क्योंकि हो सकता है प्रोडक्ट मार्केटिंग में भी बहुत सारी कंपनी बेकार की है, पहली बात। दूसरा नुकसान, सीनियर बहुत चोर होता है, वो आपको गलत सिस्टम में गलत तरीके से बता देगा, आपका खूब सारा पैसा लगवा देगा, आपके घर पे ढेर सारा प्रोडक्ट रख देगा, प्रोडक्ट बेचो चाहे जाओ बाहर में। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी जुड़ना हो, सोच के, समझ के, विचार करके जुड़िए, बस यही मेरा आग्रह है। तो आज का मेरा टॉपिक मैं समरी कर देती हूँ। यही मेरा टॉपिक था कि आईएमसी बिजनेस ने प्लान में किया है अपडेट, तो पूरी तरह से मच गया है बवाल और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। तो आखिर क्यों? तो पहला मैंने बताया कि टाइम टू टाइम खुद को अपडेट करना ही संसार का नियम है, यानी कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। पहला मेरा पॉइंट था, मैंने वो आपको किया। और दूसरा कि जिस व्यक्ति ने इस कंपनी को जीरो से हीरो बनाया, उसके पास हमारे अब से ज्यादा दिमाग है। उन्होंने बहुत दूरदर्शिता के बारे में सोच के सारा कुछ, उनके पास एक से एक अच्छे अकाउंटेंट होंगे जो पूरा बिजनेस प्लान को देखे होंगे, प्रोडक्ट को देखे होंगे, सब कुछ देख के तब जाके इतना बड़ा जो निर्णय लिया है ना कि 2 लाख पे भी आप अच्छी इनकम कर सकते हो। इसीलिए दिया है महीने में 3 बार कमीशन मैचिंग पे ले सकते हैं आप, तो इसीलिए दिया है। अमित कुमार मिश्रा जी, गुड IMC। वैसे मुझे आई थिंक याद है कि आप तो किसी और कंपनी में थे, बट बता नहीं सकती मैं, ठीक है। तो चलिए, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें अपने अपने जीवन में। एंड बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।